दोस्तों हाल ही में हमको सुनने को मिला था कि बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया है। बट अब उससे भी बड़ी खबर ये आ रही है कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंट तो डिक्लेयर किया ही किया, और तो और 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे भी घोषित कर दिया। दोस्तों जितनी मांग बांग्लादेश ने नहीं करी होगी अपने खुद का देश बनाने की, जब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, उससे कहीं ज्यादा मांग इंडिपेंडेंस देश बनाने की बलूचिस्तान के लोग कर रहे हैं। इसी वजह से पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान के लोगों को खूब मार रही है, हजारों लोगों की डेथ हो रही है। बट बलूचिस्तान के लोग फिर भी पीछे नहीं हट रहे। आप देख सकते हैं बहुत सारी मीडिया रिपोर्ट्स इस चीज को कवर कर रही है कि बलूचिस्तान ने 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया है। बट अब सवाल आता है कि 11 अगस्त ही क्यों, और आखिर क्या पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस बलूचिस्तान, जिसके ऊपर पाकिस्तान हर चीज से डिपेंडेंट है, चाहे उसका गादार पोर्ट हो या फिर वहां से निकलने वाले क्रिटिकल मिनरल्स, सभी चीजों के लिए पाकिस्तान बलूचिस्तान पर डिपेंड करता है। अब पाकिस्तान क्या करने वाला है, ये सभी बातें आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। मैं हूं यशराज और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डेली अफेयर्स में। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों बलूचिस्तान ने अपने आप को इंडिपेंडेंस हाल ही में घोषित किया था, बट अब उससे भी बड़ी न्यूज ये है कि 11 अगस्त को बलूचिस्तान ने अपना इंडिपेंडेंस डे घोषित कर दिया है, और इस चीज को बलूचिस्तान वर्ल्ड में रिकॉग्नाइजेशन मांग रहा है। और इस न्यूज की वजह से बलूचिस्तान की नजर पूरी दुनिया पर है कि आखिर 11 अगस्त को क्या होने वाला है और बलूचिस्तान ने अपने आप को कैसे इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया। अब समझ लेते हैं 11 अगस्त को क्या ऐसा खास है। दोस्तों जब ब्रिटिशर्स बलूचिस्तान को छोड़कर चले गए थे तो 11 अगस्त 1947 को, तो इसी दिन बलूचिस्तान अपने आप को खुद की पॉलिटिकल आइडेंटिटी मानता था। 11 अगस्त 1947 वही टाइम है जब बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं हुआ करता था और अपने आप को एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता था, और इसी वजह से बलूचिस्तान अब 11 अगस्त को ही अपनी इंडिपेंडेंस घोषित कर रहा है। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि बलूचिस्तान वालों को आखिर पाकिस्तान से दिक्कत क्या है और पाकिस्तान में क्यों नहीं शामिल होना चाहता बलूचिस्तान। दोस्तों बलूचिस्तान और पाकिस्तान की दुश्मनी आज की नहीं बल्कि कई दशकों की है। पाकिस्तान ने हमेशा बलूचिस्तान से केवल फायदा उठाया है, वहां के क्रिटिकल मिनरल्स यूज करे हैं, गाधार पोर्ट यूज करा है, और तो और वहां से निकलने वाला ऑयल और नेचुरल गैस, इन सभी चीजों का यूज पाकिस्तान ने अपनी डेवलपमेंट के लिए किया है। बट बलूचिस्तान की खुद की डेवलपमेंट वो आज की डेट में भी जीरो है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान के खुद के लोगों को नौकरी, खाना, पानी, सभी चीजों की कमी है। और इन्हीं सब सर्कमस्टांसिस की वजह से बलूचिस्तान के लोगों को समझ आ चुका है कि पाकिस्तान केवल उनका फायदा उठा रहा है और उनके क्रिटिकल मिनरल्स को यूज कर रहा है अपने इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जैसे कराची और इस्लामाबाद जैसे प्रोविजंस को बढ़ाने में। इसी वजह से जब बलूचिस्तान के लोगों ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोटेस्ट किया तो बलूचिस्तान के लोगों की तरफ से बताया गया कि उनके ऊपर गोलियां तक चली हैं, उनको लाठी डंडे से और उनको बुरी तरीके से खदेड़ा गया है, जेलों में डाला गया है। बट इसका उल्टा पाकिस्तान फोर्स इस चीज को क्लेम करने से साफ मना करती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बलूचिस्तान पाकिस्तान की लाइफ लाइन है एक तरह से, क्योंकि बलूचिस्तान से निकलने वाले क्रिटिकल मिनरल्स, ऑयल, गैस, ये सभी चीजें बलूचिस्तान में खूब है। और बलूचिस्तान मिडिल ईस्ट के भी बहुत ज्यादा पास पड़ता है, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट का ऑयल इंपोर्ट करना बलूचिस्तान के गदार पोर्ट से बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है पाकिस्तान से। और इन्हीं सब चीजों की वजह से बलूचिस्तान पाकिस्तान की एक तरह से लाइफ लाइन बन जाती है। जितना पाकिस्तान के लिए बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कहीं ज्यादा चाइना के लिए बलूचिस्तान इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना ने अपने लाखों करोड़ों की इन्वेस्टमेंट बलूचिस्तान प्रोविजन से कर रखी है अपना सीपैक रूट के लिए। चाइना ने बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रखी है बलूचिस्तान प्रोविजन से। चाइना के इस कॉरिडोर का हिस्सा कराची, इस्लामाबाद के साथ साथ बलूचिस्तान से भी बहुत ज्यादा हद तक निकलता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से ज्यादा चाइना टेंशन में है। अगर ये हिस्सा बलूचिस्तान कब्जा कर लेता है तो चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर डूब सकता है, और बिलियंस ऑफ डॉलर की इन्वेस्टमेंट तो डूबेगी ही डूबेगी, जो चाइना सी पैक की वजह से अपना रीजनल इन्फ्लुएंस बनाना चाहता था और इस पैक की वजह से अपनी इकोनॉमी के लिए बूस्ट चाहता था, वो सभी चीजें एक झटके में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि बलूचिस्तान के लोग चाइना को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इसी वजह से आए दिन इस कॉरिडोर से निकलने वाले व्हीकल्स पर हमला करते रहते हैं। अब इंडिया इस सिचुएशन में यह कर सकती है कि इंडिया जो ह्यूमन राइट का वायलेशन बलूचिस्तान में हो रहा है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा, उन सभी चीजों को यूएन में रेज कर सकती है, और तो और इंडिया पूरी दुनिया में एक ग्लोबल डिस्कशन बना सकती है जिसकी वजह से बलूचिस्तान को आजाद किया जाए। और दोस्तों आज की डेट में जितनी मांग बांग्लादेश के लोगों ने और बांग्लादेश ने नहीं करी थी, उससे कहीं ज्यादा मांग बलूचिस्तान के लोग अपने इंडिपेंडेंस के लिए कर रहे हैं। बलूचिस्तान का एक सेपरेट देश बनना आज नहीं तो कल पक्का है, और ये मांग केवल अब कागजों में नहीं बल्कि रियल लाइफ में आ चुकी है, और इसी वजह से इंडिया इसमें क्रिटिकल रोल प्ले कर सकता है। जैसे बलूचिस्तान की एक टीम बनाना क्रिकेट की और उसे आईपीएल में खिलाना, अपने बलूचिस्तान के डिप्लोमेट्स को इंडिया में इनवाइट करना, या फिर इंडिया अपने इजराइल जैसे दोस्तों से ये मांग कर सकता है कि वो भी ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन दे बलूचिस्तान को, जिसकी वजह से नॉर्थ और साउथ अमेरिका और साथ साथ यूरोप में भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस पड़ेगा अगर इजराइल भी इसको रिकॉग्नाइजेशन देता है। तो बलूचिस्तान के लोगों का बार बार यूएन को अप्रोच करना, कभी इंडिपेंडेंस घोषित करना
और अब तो अपना 11 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना, ये सभी चीजें पूरी दुनिया की नजरों में आ चुकी हैं और जिसकी वजह से ये प्रॉपर ग्लोबल स्टेज पर एक सेंसिटिव और डेडिकेटेड इशू बन चुका है। ना कि कोई छोटा मोटा संगठन है ये जो अपनी आजादी पाकिस्तान से मांग रहा है। लगभग 80 टू 90% लोग पाकिस्तान से अलग होना चाह रहे हैं। मतलब मेनली सारी पॉपुलेशन बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग करना चाहती है। अभी फिलहाल यूएन ने कोई भी ऑफिशियल रिकॉग्नाइजेशन बलूचिस्तान को नहीं दिया, बट जिस हिसाब से बलूचिस्तान के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और अपनी आजादी की मांग कर रहे हैं, बलूचिस्तान का आजाद होना आज नहीं तो कल पक्का तय है। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो ना केवल नेचुरल रिसोर्सेज बल्कि गादार पोर्ट जैसा स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट पोर्ट और तो और चाइना का सीपैक, इन सभी चीजों का एक साथ नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को। और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है इस वजह से। और पॉलिटिकल और सिक्योरिटी चैलेंज तो है ही। अगर बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाता है तो इसकी वजह से पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन बहुत ज्यादा वीक हो जाएगी, जिसके बाद इंडिया भी बलूचिस्तान के लोगों से अपना एक रिलेशन बना सकता है, जिसके बाद मिडल एशिया कंट्रीज के साथ बलूचिस्तान के रास्ते के थ्रू इंडिया डायरेक्ट ट्रेड कर सकता है, क्योंकि ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा सैंक्शंस हैं। इसी वजह से ईरान अगर कल को सैंक्शंस हटते हैं तो ठीक है, बट बलूचिस्तान के सहारे इंडिया को एक सेकंड रूट मिल जाएगा मिडल एशिया कंट्री के साथ अपना ट्रेड बढ़ाने का। अगर बलूचिस्तान एक अलग कंट्री बन जाता है तो इसके बाद साउथ एशिया का नक्शा बदल सकता है पूरा, जिसके बाद पाकिस्तान एक अलग कंट्री बन जाएगा और बलूचिस्तान एक अलग। रीजनल ट्रेड रूट्स जो मिडल एशिया कंट्रीज से ट्रेड रूट बने हुए हैं और गदार पोर्ट की वजह से बलूचिस्तान अपना खुद का ट्रेड कर सकता है। अब दोस्तों मैं आपको ये बता चुका हूं कि जितनी मांग बांग्लादेश के लोगों की तरफ से नहीं होगी अपना खुद का देश बनाने की, उससे कहीं ज्यादा मांग बलूचिस्तान में डेली उठ रही है। और ये दिन दूर नहीं जिस दिन बलूचिस्तान अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देगा। अब देखना ये होगा कि 11 अगस्त को बलूचिस्तान अपना इंडिपेंडेंस डे कैसे सेलिब्रेट करता है और पाकिस्तान उसको रोकने की क्या क्या कोशिशें करता है, और क्या इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर ह्यूमन राइट वॉलेशन हो रहा है उन सभी चीजों को रिकॉग्नाइजेशन देगी, और अगर देती हैं तो पाकिस्तान के ऊपर इस चीज का क्या असर पड़ेगा, ये सभी बातें आने वाले कुछ दिनों में देखने को मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो दोस्तों आपको भी केवल न्यूज को देखना नहीं बल्कि डिटेल में उसके पीछे का बैकग्राउंड समझना पसंद है तो मुझको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं फिर कल किसी नए टॉपिक पे। गुड बाय फॉर नाउ।